हेलो एनिमे लवर्स, आई एम योर होस्ट पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरी इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है और ये इंट्रोडक्शन है व्हाट इज़ द चैनल ऑल अबाउट, यानी ये चैनल किस बारे में होने वाला है। जैसा कि आप सभी को नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एनिमे पर ही बेस्ड है। अगर आप भी हार्डकोर एनिमे लवर्स हैं और आप भी मेरे साथ एनिमे ग्राउंडली से स्टार्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इस चैनल पर एनिमे से रिलेटेड कंटेंट अपलोड होने वाला है, तो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा आखिर ये एनिमे रिलेटेड कंटेंट क्या होगा। तो जो लोग एनिमे की दुनिया में नए आए हैं और एनिमे है क्या बवाल ये नहीं जानते, तो मैं पहले ही बता दूँ, एनिमे और कुछ भी नहीं, एक तरह की मूवीज ही होती हैं। सिर्फ इतना होता है, इन्हें एक्टर डायरेक्टर को हायर करके नहीं, एनिमेटर को हायर करके बनाया जाता है, जिनकी बाकी फिल्मों की तरह शूटिंग नहीं की जाती, बल्कि एनिमेटर कंप्यूटर के सामने बैठकर पूरा सेट और कैरेक्टर स्क्रिप्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। अब जो लोग एनिमे की दुनिया में नए आए हैं वो लोग इसे किसी कार्टून से रिलेट कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको हम बता दें कि इंडिया में बहुत सारे लोग एनिमे को कार्टून की तरह समझते हैं और एनिमे को बच्चों के कार्टून शो की तरह ट्रीट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी खुद से किसी एनिमे का एक भी एपिसोड नहीं देखा होता और बिना देखे जज करने लगते हैं। अगर उन्होंने देखा होता तो वो एनिमे को कभी कार्टून की तरह ट्रीट नहीं करते और एनिमे देखने वाले को कार्टून देखने वाला बच्चा नहीं समझते। आई नो अभी आप लोगों को मेरी ये बातें हजम नहीं हो रही होंगी, लेकिन वो लोग जो एनिमे देखते हैं उन्हें मेरी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे सबसे ये ताने सुनने को मिलते हैं, इतना बड़ा हो गया है और अभी तक कार्टून देखता है बच्चों की तरह। मेरे साथ क्या, ये इंडिया में रहने वाले हर एक एनिमे लवर के साथ होता है और ये चीज़ें हमारे लिए अब कॉमन है। लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो एनिमे की स्टोरीज किसी हायर एंड हॉलीवुड मूवीज से कम नहीं होती और इवन एनिमे की स्टोरीज तो इतनी औसम होती हैं जिनके सामने हॉलीवुड मूवीज भी फेल हो जाए। और जो एनिमे को बच्चों को देखने जाने वाला कार्टून की तरह समझते हैं उन्हें मैं ये बता दूं, एनिमे की स्क्रिप्ट इतनी डीप एंड कॉम्प्लेक्स होती हैं जो कोई बच्चे को समझ में नहीं आएंगी। बच्चे इवन अडल्ट भी इनके पीछे के कॉन्सेप्ट एंड स्टोरीज को नहीं समझ पाएंगे। कुछ एनिमे में तो इतनी हाई लेवल की थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो मुझे भी समझ में नहीं आते। अगर कोई बच्चा एनिमे देखकर मज़े ले रहा होगा तो उसे जो चल रहा है वो हार्डली ही समझ आ रहा होगा। वो बस कैरेक्टर की पावर दिखाई जाती है, बस उसे देखकर खुश हो रहा होता है, बट एक्चुअली जो उस एनिमे का लॉजिक और पीछे की स्टोरी चल रही होती है वो उसके दिमाग से ऊपर जा रही होती है। तो सिंपल भाषा में सुनो, एनिमे बच्चों के लिए नहीं है। इसे मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ प्रूव करता हूँ। कार्टून नेटवर्क में एक शो आया करता था, बेन 10। ये नाम तो हर किसी ने सुना होगा। क्या आपको पता है बेन 10 आखिर बंद क्यों हो गया? चलिए मैं बताता हूँ। बेन 10 के बहुत सारे वर्जन आए थे, बट जो रियल बेन 10 यूनिवर्स था वो बेन 10 अनलिमिटेड एलियन के बाद बंद कर दिया गया था। और इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये था, बेन 10 शुरू में तो बच्चों के लिए बनाया गया था एंड इसके बाद इसके मेकर्स ने अडल्ट ऑडियंस को और टीनेजर्स को टारगेट करना, लेकिन इसके लिए इन्होंने टाइम ट्रैवल, मल्टी डायमेंशन, मल्टी यूनिवर्स जैसे अनेक थ्योरीज को इन शो में इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया जो कि बच्चों के दिमाग से बाहर होती थी। तो बेन 10 को स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर बच्चे देखा करते थे और जैसे जैसे बेन 10 की स्टोरी लाइन आगे बढ़ी और इसीलिए स्टोरी लाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी, वैसे वैसे बच्चों की समझ से बाहर होने लगी और बच्चों ने बेन 10 देखना बंद कर दिया। और बेन 10 देखना बंद करने के चक्कर में उसकी टीआरपी नीचे गिर गई और बच्चों ने बेन 10 देखना बंद कर दिया और बेन 10 बंद हो गया। एंड अगेन गलती को रियलाइज करके बेन 10 रिबॉर्न और बेन 10 ओमनिवर्स 2 वर्जन निकाले जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाए गए थे। और मोरल ऑफ द स्टोरी, बच्चे ऐसे शो देख लेते हैं जो उनको समझ नहीं आते। बनाने वाले ने ये शो बच्चों के लिए नहीं, हम जैसे ग्रो अप ऑडियंस के लिए बनाए थे जो कि स्टोरी लाइन को अच्छे से समझ सकते हैं। अब बात आती है, इनकी स्टोरी लाइन इतनी ही अच्छी है तो इन पर हाई बजट मूवीज़ क्यों नहीं बनती? पर इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारे इंडिया में ही ऐसा होता है जहाँ एनीमे को किसी बच्चों के शो की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्टून बनाए ही बच्चों के लिए जाते हैं, बल्कि बाकी कंट्री यानी जापान में ऐसा नहीं होता। आप लोगों को ये मैं बता दूँ, जितने भी आपने एनीमे या कार्टून देखे हैं वो सब ज़्यादातर जापान में ही बनाए जाते हैं। एंड द जापान इज़ द कोर ओरिजिन ऑफ एनीमे।
वहाँ पर हर दूसरा बंदा, चाहे बच्चा या बुढ़ा, हर कोई एनीमे देखता है। कुछ एनीमे को छोड़कर ज़्यादातर एनीमे बड़ों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाए जाते हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट भी उसी हिसाब से बनाई जाती है। अगर आपने आज तक कोई एनीमे नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा लाइफ में एक बार कोई भी एनीमे पूरा देखकर ज़रूर ख़त्म करें। आपको जानने को मिलेगा उसमें लाइफ से रिलेटेड कितनी डीप बातें की जाती हैं, और आपको इनमें रोमांस, थ्रिल, हॉरर, एडवेंचर, इमोशन, हर तरह का टेस्ट मिलेगा। ओवरऑल दे आर द कंप्लीट पैकेज। शायद आपको कोई मूवीज भी इतना नहीं रुला सकती जितना ये रुला देंगे। तो बताते बताते मैं अपनी भावनाओं में बह गया और कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया कि आपको हमारे चैनल में एनीमे से रिलेटेड क्या कंटेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल दे आर द कंप्लीट पैकेज। आज के टाइम में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको एनीमे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, मांगा एंड एनीमे न्यूज़ एक चैनल पर दे रहा हो, और कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो वो 15-15 मिनट की एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रहे हैं। अगर आप 15 मिनट की वीडियो देख रहे हैं और उसमें सिर्फ एक ही एपिसोड एक्सप्लेन हो रहा है तो दैट्स नॉट फेयर। इतने में तो हम खुद जाकर एनीमे देख लेंगे ना। यहाँ हम एनीमे कम से कम टाइम में एक्सप्लेन करेंगे एंड सेव योर टाइम। तो आई वॉन्ट टू कि इंडिया में ऐसा एक चैनल हो जो कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एनीमे एक्सप्लेन कर सके। और मेरे जैसे कुछ लोग नारुतो के 700 एपिसोड सुनकर ही हार मान जाते हैं, वो इजीली एक्सप्लेनेशन को सुनकर एनीमे का मज़ा ले सकते हैं। नाउ मैं इस चैनल पर हर एक एनीमे के एक्सप्लेनेशन, रिव्यू, फैक्ट लाने का ट्राई करूँगा। साथ में चाइनीज़ डोंगवा एंड मांगा भी एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका टाइम कम से कम वेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मज़े ले पाएंगे। और हाँ, अभी मुझे नहीं पता ये चैनल चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बट कोई ना, आई होप शायद चल जाए। एंड लास्ट थिंग, लव यू ऑल, कीप सपोर्ट। नाउ शुरू करते हैं।